आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में 2023-24 का बजट पेश किया। मौजूदा माली साल के दौरान भारत की इक्तिसादी शरह तरक्की 7% रहने का अंदाजा, देही इलाकों में नौजवान सनतकारों की हौसला अफजाई की खातिर ज़रई तरक्याती फंड का क़याम, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ की अब तक की सबसे ज्यादा रकम मखसूस, अग्निवीर कोर फंड से मिलने वाली अग्निवीरों की रकम टैक्स से मुस्तस्ना, 7 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स से मुताल्लिक स्लैब को कम करके 5 कर दिया गया और टैक्स की छूट की हद को मौजूदा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। बुजुर्ग शहरियों के लिए बचत स्कीम की ज्यादा से ज्यादा रकम की हद 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करना इस बजट की खुसूसियात में शामिल है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में 2023-24 का बजट पेश किया। मौजूदा माली साल के दौरान भारत की इक्तिसादी शरह तरक्की 7% रहने का अंदाजा, देही इलाकों में नौजवान सनतकारों की हौसला अफजाई की खातिर ज़रई तरक्याती फंड का क़याम, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ की अब तक की सबसे ज्यादा रकम मखसूस, अग्निवीर कोर फंड से मिलने वाली अग्निवीरों की रकम टैक्स से मुस्तस्ना, 7 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स से मुताल्लिक स्लैब को कम करके 5 कर दिया गया और टैक्स की छूट की हद को मौजूदा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। बुजुर्ग शहरियों के लिए बचत स्कीम की ज्यादा से ज्यादा रकम की हद 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करना इस बजट की अहम खुसूसियात में शामिल है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में अगले माली साल का मरकजी बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की मईशत सही राह पर गामजन है और चैलेंजों के बावजूद इसका मुस्तकबिल रोशन है। उन्होंने कहा कि मौजूदा साल में शरह तरक्की का अंदाजा 7% लगाया गया है। उन्होंने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि मशीनरी वगैरह के लिए दरकार सरमाए में 33% से इजाफा करके 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो जीडीपी का 3.3% है। बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी बढ़ाने की खातिर मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि मजीद 1 साल तक रियासती सरकारों को 50 लाख तक बिला सूदी कर्जा फराहम किया जाएगा ताकि उन्हें पॉलिसी इक़दामात के लिए तरग़ीबात मिल सके। ज़रई शोबे पर तवज्जो देते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि एक एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा ताकि देही इलाकों में नौजवान सनतकारों की ज़रई स्टार्टअप्स कायम करने के लिए हौसला अफजाई की जा सके। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि 2023 को मोटे अनाज के बैनुल-अक़वामी साल के तौर पर मनाया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद में वाक़े भारत के मोटे अनाजों की तहकीक से मुताल्लिक इदारे की एक बेहतरीन इदारे के तौर पर मदद और एआनत की जाएगी ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीक और नित नई टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जा सके और भारत के मोटे अनाजों का दुनिया में एक बड़ा मरकज श्री अन्ना बनाया जा सके। गरीबों को खुराक और तग़ज़िया बख्श अनाज की मुसलसल फराहमी को जारी रखा जाएगा। सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मजीद 1 साल तक अंत्योदय और तरजीही घरानों को अनाज की मुफ्त फराहमी के लिए तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। सभी के लिए मकान फराहम करने के सरकार के मकासद की तकमील के लिए वजीर खजाना ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रकम को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। समाज के महरूम कबायली ग्रुपों पीबीटीजी की खासतौर पर समाजी इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री पीबीटीजी तरक्याती मिशन शुरू किया जाएगा और अगले 3 साल में इस मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए मखसूस किए गए हैं। वजीर खजाना ने उन कैदियों के लिए जो अपनी जमानत दाखिल न करने की वजह से जेल में हैं, मतलूबा माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। वजीर खजाना ने इनफरादी टैक्स दहिंदगान को बड़ी रियायत देते हुए ऐलान किया कि टैक्स में रियायत की हद को 5 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। नए इनकम टैक्स निजाम के तहत 7 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा। सरकार ने टैक्स के स्लैब को कम करके 5 लाख कर दिया है और टैक्स में छूट की हद को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का
ऐलान किया है। इससे टैक्स अदा करने वालों को काफी राहत मिलेगी। अब सिर्फ उन लोगों को टैक्स अदा करना होगा जिनकी सालाना आमदनी 9 लाख रुपए है। अपनी आमदनी का 45,000 रुपए इनकम टैक्स के तौर पर अदा करने होंगे, जो महज आमदनी का 5% है। 15 लाख रुपए की आमदनी वाले शख्स को अपनी आमदनी का सिर्फ 1.5 लाख रुपए या 10% अदा करना होगा। नए टैक्स निजाम के तहत सरकार ने तनख्वाहदार तबके, पेंशनर और फैमिली पेंशन वालों को मयारी कटौती का फायदा देने का ऐलान किया है। 15.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा आमदनी वाले तनख्वाहदार शख्स को 52,500 रुपए का फायदा पहुंचेगा। वजीर खजाना ने जाती इनकम टैक्स पर सरचार्ज की ज्यादा से ज्यादा हद को 37% से कम करके 25% कर दिया है। सरकार ने कैमरे के लेंस जैसे कुछ हिस्से पुर्जों पर दरामदी महसूल में राहत का ऐलान किया है और बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल्स पर रियायती महसूल मजीद 1 साल के लिए जारी रहेगा, ताकि अंदरूने मुल्क मोबाइल फोन की तैयारी की हौसला अफजाई की जा सके। वजीर खजाना ने चांदी की छड़ों, सोना और चांदी की आमेजिश वाले साजोसामान पर महसूल ड्यूटी में इजाफे का ऐलान किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इस माह दूसरी बार जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी सबसे ज्यादा हुई है, जिससे पिछले साल अक्टूबर में पहले का दूसरा सबसे ज्यादा वसूलियाबी का रिकॉर्ड टूट गया है। जनवरी में 1,55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मजमूई जीएसटी महसूल की वसूली हुई है। ये अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा वसूलियाबी है। पिछले साल अप्रैल में मजमूई तौर पर 1,68,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। जनवरी की वसूली में सीजीएसटी 28,963 करोड़, एसजीएसटी 36,730 करोड़ और आईजीएसटी 79,599 करोड़ रुपए शामिल हैं। 2022-23 में तीसरी बार जीएसटी की वसूली 1,50,000 करोड़ रुपए के निशाने को पार कर गई। आला इख्तिसादी मुशीर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारतीय मईशत के 2023-24 में 6.5% तक तरक्की करने का इम्कान है और इसका दायरा 6 से 6.8% तक रहेगा। पार्लियामेंट में 2022-23 के इख्तिसादी जायजे को पेश किए जाने के बाद कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि भारत की मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की माली साल 2023-24 में काफी ज्यादा रहने का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय मईशत इस दहाई के आखिर में कुछ बेहतर करने को तैयार है। गुज़श्ता 8 साल में की गई इस्लाहात की वजह से जामे तरक्की हुई है। डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने अपने ताज़ा आलमी इक़्तिसादी खाके में भारत की मजमूई घरेलू तरक्की के बारे में रवा माली साल के लिए 6.8% रहने की पेशगोई की है, जबकि अगले माली साल में इस शरह के बारे में 6.1% रहने की पेशगोई की गई है। उन्होंने कहा कि माली साल 2024-25 के लिए मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी 6.8% बताई गई है। आला इक़्तिसादी मुशीर ने मजीद कहा कि मईशत बहाल हो चुकी है और गैर बैंकिंग नीज कॉरपोरेट शोबों की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल मुस्तहकम हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें भारत की मुआशी तरक्की के अमल के अगले मरहले की तरफ देखना चाहिए। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में 2023-24 का बजट पेश किया। मौजूदा माली साल के दौरान भारत की इक़्तिसादी शरह तरक्की 7% रहने का अंदाजा। देही इलाकों में नौजवान सनतकारों की हौसला अफजाई की खातिर ज़रई तरक्याती फंड का क़याम। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ की अब तक की सबसे ज्यादा रकम मखसूस। अग्निवीर कोर फंड से मिलने वाली अग्निवीरों की रकम टैक्स से मुस्तस्ना। 7 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स से मुताल्लिक स्लैब को कम करके 5 कर दिया गया और टैक्स की छूट की हद को मौजूदा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। बुजुर्ग शहरियों के लिए बचत स्कीम की ज्यादा से ज्यादा रकम की हद 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करना इस बजट की खुसूसियात में शामिल है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।